देश को बेच दे रहे हैं। अरे वो नकोड़े हैं जो कहते हैं देश को बेच रहे हैं, भगोड़े हैं वो। जाकी रही भावना जैसी हर मूर्त हिंदी की तैसी, बाप की धरोहर पे जिताता रहा। समाजवादी नहीं आतंकवादी है, जिसमें कुछ चुनिंदे गुंडे हैं और वही लोग सरकार बनवाते हैं। आजमगढ़ इनके सरकार में एक आक्रांता और हम लोग को आतंकवाद के नाम पे जाना जाता था। यहाँ से हॉलीवुड तक नाच गाना चलता है। अरे अब क्या कहवा रहे हैं ये लोग, कुत्ते से हाथ मिलाते हैं बदमाशों के। कह रहे भाई साहब कि बंटवारे वाला हिसाब है। किसी एक का नहीं, किसी एक का नहीं। बंटवारे का हिसाब जो प्रधानमंत्री जी किसी एक का तो करेंगे नहीं, पूरे देश का करेंगे। और ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक के तो हैं नहीं। और पर्सनल हम चाहें कि हम प्रधानमंत्री जी हमारा करें तो करेंगे नहीं। और देश जाग रहा है, देश कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा। विदेश कह रहा है। क्या है मोदी में? बुजुर्ग आदमी। मोदी में वो खासियत है जो आज तक प्रधानमंत्री के अंदर था ही नहीं। जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के झंडा लहरा करके चला आता है, अपनी बात रख देता है, उनकी बात लेकर चला आता है, वो है हमारे प्रधानमंत्री के अंदर। देश को बेच दे रहे हैं। अरे वो नकोड़े हैं जो कहते हैं देश को बेच रहे हैं, भगोड़े हैं वो, मुँह जबानी बोलते हैं। हाँ, कोई लिखित नहीं, कोई लिखित नहीं, जबानी बोलते हैं सिर्फ। कह रहे यही एक अकेला प्रधानमंत्री है जो बांट दिया लोगों को। वो बांटने का काम करते थे, जो बांटने का काम करता है वो दूसरे जाकी रही भावना जैसी हर मूर्त हिंदी की तैसी। जिनकी जैसी भावना होती है वो वैसे बोलते हैं। अखिलेश यादव कह रहे पीडीए की सरकार बनेगी, ये सब नहीं होगा। वो तो जुमला है, जुमला। हाँ, अखिलेश का जुमला है। अखिलेश अगर आजमगढ़ में तो आए और आजमगढ़ छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए। अगर वो रहते आजमगढ़, आजमगढ़ की जनता को सुनते, आजमगढ़ की जनता को मानते, आजमगढ़ की जनता को जानते, तब तो बगैर माने जाने सबको जिताता रहा है आजमगढ़। अरे आजमगढ़ तो ये जो है जिताता रहा, उनके बाप की धरोहर पे जिताता रहा, उनके पिताजी की धरोहर पे जिताता रहा। माननीय मुलायम सिंह नेता थे, अब मुलायम सिंह नहीं रहे, और मुलायम सिंह धरती पुत्र मुलायम सिंह चले गए। अब यहाँ किसी की बपंसी नहीं कि किसी को दे दिया जाए, नहीं। ये जनता जनार्दन है, जिनको अच्छा लगेगा उनको चुनेंगे, उनकी सरकार बनाएंगे। तो जनता जनार्दन जब मुलायम सिंह ने काम किया, धरती पुत्र आप मानते हैं उनको, उनके बेटे अखिलेश यादव आए, उन्हीं के तो भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव। बिल्कुल भतीजे हैं, भतीजे बात, ये वंशवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा। जो हमारे बीच रहने वाला है, जो हमारे बीच रहने वाला है वो लड़ेगा। क्या करे भैया, क्या करे? वही घर भर सब चुनाव लड़ी और यहाँ की जनता क्या करी। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश। अखिलेश। हाँ, अरे भाई परिवार है, वो तो अपना गढ़ मानते हैं। परिवारवादी हो रहा है। परिवारवादी, बिल्कुल परिवारवादी। अरे समाजवादी है भाई। समाजवादी नहीं आतंकवादी है। समाजवादी रहते तो हम लोग उन्हीं के साथ रहते। अब वो परिवारवादी है और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और सुनिए, 2012 से 70 सरकार में सबसे ज्यादा अम्बेडकर जी की मूर्ति उन्हीं के सरकार में तोड़ी गई। तो दलितों को मसीहा कहाँ से हुए? उनके पिताजी, सुनिए, उनके पिताजी 9 रत्न लेकर चलते थे। ज्ञानेश्वर मिश्रा ब्राह्मण थे, बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मी थे, अमर सिंह राजपूत थे, आजम खान थे, ईशदत्त यादव थे, दीनानाथ भास्कर थे, रेवती रमन सिंह भूमिहार थे। कहाँ गए लोग? अब सिर्फ एक परिवार, यादव परिवार। कहाँ से वो समाजवादी है? वो नेताजी थे, वो हवा, वो पार्टी, वो समय और था। अब उनके जगह पर उनकी प्रतिष्ठा को, नेताजी की प्रतिष्ठा को मोदी जी भी मानते थे, राजनाथ सिंह भी मानते थे, योगी जी भी मानते थे। योगी जी के लाख विरोध के बावजूद भी उनको देखने जाते थे। ये माइक सिंह को उनको धक्का देते थे। वो मुलायम सिंह के समाजवादी है। यह अखिलेश यादव की निजी समाजवादी है, जिसमें कुछ चुनिंदे गुंडे हैं और वही लोग सरकार बनवाते हैं। और आज सरामीर में पता कर लीजिए कि अपने ही मीटिंग में लोग उपद्रव कर पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज करवाए। बिना सत्ता की ये हाल है। जिस दिन सत्ता में आ गए तब क्या करेंगे? इसलिए हम लोग देश के विकास, देश में शांति व्यवस्था के लिए योगी और मोदी सरकार चाहते हैं। ये सरकार ने किया क्या है? हम बता दें, आजमगढ़ का बताएं, कहीं और का बताएं। अखिलेश यादव ने जेल बनाया गुंडों के लिए और मोदी जी ने विश्वविद्यालय बनवा दिया शिक्षा के लिए, संगीत विश्वविद्यालय बनवा दिया। यहाँ तक कि दुर्गा यादव के गांव का रोड इसी निरहू ने बनवा दिया। यही निरहू जिसको नाचने वाले लोग कहते हैं। और सुनिए, बिलरियागंज से और रौना पार्ले देखिए, इतना मोटा रोड बना है।
आजमतगढ़ से हाईवे बनते हुए घोसी चला गया। कितना काम 1.5 साल में 15 महीना में नहीं रहुआ से करवाएंगे आप लोग। इतना काम कर दिया 70 साल में अभी तक नहीं हुआ। 10 विधायक सपा के, सारे सांसद सपा के, लेकिन लालटेन लेकर खोजना पड़ता है, लोग नहीं मिलते हैं। हाँ, किसका गढ़ है? था ना आजमगढ़ इनके सरकार में एक आक्रांता और हम लोग को आतंकवाद के नाम पे जाना जाता था, लेकिन आज किसके नाम से जाना जाता है? आजमगढ़ का एक अपना खुद लक्ष्य है कि आजमगढ़ के लोग हैं, यहाँ के सांसद निरहू हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक कितनी बातें इनकी मैं बताऊं, यह आतंक के पर्याय हैं। 1300 दंगे को हम लोग भूले नहीं हैं। अब की बार भी पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अभी ये कह रहे हैं इतना विकास गिना रहे हैं, क्या अखिलेश भैया ने विकास नहीं किया यहाँ पे? देखिए, विकास के नाम पे तो जीरो, एक पैसे का कोई काम नहीं किए। सिर्फ जो भी किए सिर्फ परिवारवाद के लिए किए। हमारे क्षेत्र का समझ लीजिए बिलरियागंज से रौना पार का रोड इतना भ्रष्ट, इतना खराब था, उस पे लोग समझ लीजिए गढ़ ही था, रोड नहीं गढ़ ही था। और आज की स्थिति है कि रोड चमक रहा है, लोग जा रहे हैं और शानदार लोग नारा लगा रहे हैं दिनेश लाल निरहुआ का। इसीलिए आज का विकास सिर्फ निरहू किए हैं इस आजमगढ़ के लिए। भाई वो तो नाचने और गाने वाले लोग हैं ना, पढ़ाई ये हम लोग नाचने गाने को पसंद करेंगे क्योंकि उसने फिल्म सिटी आजमगढ़ बनाया, यहाँ के लोगों को काम दिया। यहाँ से हॉलीवुड तक नाच गाना चलता है, लेकिन हम गुंडा राज नहीं लाएंगे। हम गुंडा राज नहीं लाएंगे, हम बदमाश को नहीं लाएंगे। हम जो है किसी की जमीन नहीं हड़पी जाएगी अब आज आजमगढ़ पूरे देश में। इसलिए पुनः मोदी सरकार। कौन जमीन हड़प रहा था भाई? अरे भैया, इसी जमीन पर जहाँ खड़े हैं, इसी पर हमारे विधायक जी की जमीन हड़पने के लिए समाजवादी लोग आए थे। अब क्या कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? समाजवाद का था विकास। अरे अतीक अहमद क्या किए थे? मुख्तार अंसारी क्या किए थे? यहाँ से मऊ तक ये लोग गुंडे ही थे ना, जमीनें हड़पे थे। और क्या किए थे लोग? और क्या? अखिलेश यादव उनके घर जाके कह रहे थे कि ये सच्चे लोग हैं। देखिए भाई, मुसलमान से हमारी दुश्मनी नहीं है, ना हमारी भाजपा को दुश्मनी है, लेकिन ये है कि जो अखिलेश यादव मुसलमानों को छल रहे हैं, बता दे 56 IAS इस बीजेपी सरकार में मुसलमान हुए हैं। इधर देखिए, मुसलमान हुए हैं 56 IAS सबकी बार 2024 में। आप आज तक का रिकॉर्ड उठाकर 70 साल का देख लीजिए कितने मुसलमान IAS हुए हैं। इसलिए बढ़िया जान लीजिए कि अखिलेश यादव मुसलमान के कितने हितैषी हैं। मैं तो मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि 1300 दंगे नहीं हुए, देश में आतंकवाद के नाम पर कोई नहीं उठाया गया। इसलिए वो भी भाजपा के साथ आए और तन मन धन से देश को आगे बढ़ाएं। इस 15 महीने के विकास के लिए आज की स्थिति है आजमगढ़ की है, यादव भी वोट दे रहे हैं भाजपा में, यादव परिवार भी वोट दे रहा है भाजपा में। स्थिति ये है सिर्फ इसलिए कि दिनेश लाल ने 15 महीने में कार्य किया है। इस कार्य की देन है कि यादव और मुस्लिम दोनों बिरादरी हम लोगों के साथ है और दिनेश लाल बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं। अरे भाई साहब, वाई और यम ही तो फैक्टर है, उस फैक्टर को तोड़ नहीं पाइएगा। YMD ये सब लोग उनके साथ मान लीजिए लेते हैं, लेकिन जब हो जाते हैं तो अपने परिवार का विकास करते हैं, सही में नाच करवाते हैं, अपने लोगों को नौकरी देते हैं, चुन चुन के कार्यकर्ता करते हैं, दंगा करवाते हैं। यह उनकी सरकार है। और एक आदरणीय हमारे योगी जी की सरकार है कि एक भी गुंडा पता नहीं कहाँ गया, हम लोग याद ही नहीं कर पाते। गुंडों का नाम हम लोग भूल गए। अब ना आजमगढ़ योगी जी कल गए थे दिल्ली और कह रहे कि बुलडोजर और ये सब वहीं के मुख्यमंत्री कहते हैं अरविंद केजरीवाल, ये चुनाव खत्म होने दीजिए, उत्तर प्रदेश की जो सीट पे गद्दी बैठे हैं बाबा ना, उनको हटा दिया जाएगा, राजनाथ सिंह को हटा दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। पत्रकार साहब, आपके परिवार में, आपके इंटरनल मामले में मैं कौन होता हूँ? योगी को बैठाना क्या हटाना ये नेतृत्व जाने। हम लोग तो मोदी जी के नाम पर और भाजपा के नाम पर वोट करेंगे, शांति व्यवस्था के नाम पर वोट करेंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे। हम लोग हिंदू मुसलमान जाति व्यवस्था के नाम पर वोट नहीं करेंगे। और सुनिए, पिछड़े की बात करते हैं तो मोदी पिछड़ा नहीं है, सिर्फ यादव पिछड़ा है। अगर सरकार बन जाने के बाद नौकरी सिर्फ यादव पाएगा और जात के लोग पिछड़े नहीं है। यह सब जनता जान चुकी है और इसलिए कमल के फोन पर हम लोग इतना बटन दबाएंगे कि निरहू फिर चले जाएंगे दिल्ली। हाँ। अब देखिए ना, राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार अगर हम आ गए सत्ता में, ये जो बेरोजगार युवा खड़े हैं ना, ग्रेजुएट, सबको खटाखट 8,500। नहीं, उनके पास एक मशीन है, आलू से सोना निकालती है। लेकिन एक बात है, एक चीज और कर रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं। अखिलेश जी और राहुल गांधी ये कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। 90 बार कांग्रेस सरकार ने 90 बार
अमेंडमेंट किया है संविधान में, आप वकील हैं, गंभीरता से कहें। सुनिए सुनिए, तब संविधान खतरे में नहीं है। और 9 बार थोड़ा बदलाव हुआ तो ये लोग संविधान बचा रहे हैं। और जब सरकार में आते हैं तो संविधान के ताक कर पर जमीन हड़पना, माफियावाद करना, अरे अब क्या कहवा रहे हैं ये लोग, कुत्ते से हाथ मिलाते हैं बदमाशों के। हाँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं रहा हूँ, इनके साथ भी रहा हूँ। मैं अखिलेश के थोड़ा कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो उत्पात करते हैं, जो सरामीर की घटना है, या कोई इस बात को देखकर उनको वोट करने वाला नहीं है। कहाँ की घटना? सरामीर की अपने ही मीटिंग में लोग लात मुक्का पुलिस पर हमला किए हैं, तो बुलडोजर से डर भी लगता है। बस और क्या पूछ रहे, पूछिए तमाम। पूछने की बात यही है, कहते कि संविधान इसलिए ये एक देश एक विधान, एक देश एक इलेक्शन, ये क्या है भाई, क्या जरूरत है? हाँ, क्यों एक देश से एक इलेक्शन नहीं, कहीं इलेक्शन जब होता है तो बहुत पैसा आता है। अगर लोकसभा के विधानसभा के सारे चुनाव एक साथ अगर करवाए जाते तो ये खर्चा एक ही में सबका हो जाता है। ये पैसा किसका खर्च होता है? हमारा होता है। हाँ, ये हमारा पैसा होता है। और कहीं संविधान खतरे में नहीं है, न बाबा जी का संविधान कोई उलट पलट पाएगा। यह एक जनता को भावुक संदेश देता है कि संविधान नहीं बचेगा। अरे जो देश बचा दिया, जो देश को इतना हैसियत पर ले गया, जहाँ इजराइल की युद्ध रोका जा रहा है, रूस का युद्ध रोका जा रहा है, उस मोदी जी को हटाने की बात नहीं करना चाहिए। यह भाजपा की ताकत है, जनता की ताकत और मोदी का ताकत। ये मुद्दा है 24 का कि कहां से कहां किसको निकाला जा रहा है, रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा एक बात बताइए, क्या 2012 में या जब से कांग्रेस आई है उसके पहले लोग कलेक्टर थे, सभी लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं। यहाँ जितने लोगों कोई कलेक्टर नहीं था, और सब लोग रोजी रोटी कर रहे हैं। जितने ये बेरोजगार हैं ना, फर्जी के, यही बेरोजगार हैं। बाकी हम तो नहीं बेरोजगार हैं। ये हमारे छोटे भाई ये नहीं बेरोजगार हैं, ये मेरे चाचा के लड़के ही खड़े थे, वो नहीं बेरोजगार हैं। जब कुछ नहीं करेंगे तो बेरोजगार हैं, अगर करेंगे तो आप कतई बेरोजगार रहेंगे। युवा के लिए कुछ सरकार ने किया भाई, पलटी करिए ना, मौका आ गया। बहुत कुछ किया है युवा के लिए। युवा के लिए समझ लीजिए ऐसा कुछ काम नहीं जो नहीं किया है, सारे काम युवा के, सबके लिए। इसमें कोई भेदभाव इस सरकार में नहीं है, सबके लिए जो भी हो रहा है सबके लिए हो रहा है। यहाँ यात्रा के दौरान राहुल गांधी तरह देश देश में अलग अलग जगह जा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं हाथ का साथ बदलेगा हालात। 70 साल कहाँ था? 70 साल हालत कहाँ था? 70 साल देश कहाँ था? 6 एम से थे, 36 चल रहे हैं, कहाँ था? 6 एम से थे कांग्रेस के सरकार में, 36 चल रहे हैं। कितना हालत बदलेंगे? IIT कितने खुल गए, कैसे बदलेंगे? जो काम 70 ने उसी हाथ ने किया, 70 वर्षों में वह काम 10 साल में मोदी जी करके उससे दूना दिखा दिए।